दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार जो है वो आने वाले हैं, कौन कौन सी तिथियां रहने वाली है और कौन कौन से दिनांक को कौन कौन सा व्रत पर्व आदि मनाया जाएगा। तो भी जैसे आपको पता है कि अभी वर्तमान में सूर्य धनु राशि में चल रहा है और मलमास जो है वह चल रहा है। मलमास जो है वो 14 जनवरी तक रहने वाला है। तो 14 जनवरी से लेकर के और 31 तारीख यानी कि 1 फरवरी तक पंचांग में कौन कौन से व्रत और त्यौहार हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। लोहड़ी उत्सव मनाया जाता है, वह मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में जैसे ही आएंगे तो सूर्य संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो सूर्य जो है मकर राशि में दोपहर के 3:07 के बाद से प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको जो भी दान वगैरह का कार्य करना है वह 3:07 के बाद करेंगे तो ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। 16 जनवरी को प्रदोष का व्रत मनाया जाएगा और महाशिवरात्रि भी इसी दिन रहने वाली है। 18 तारीख को देव पितृकारी अमावस्या रहेगी, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो देव पितृकारी अमावस्या का जो भी कार्य करना है वो 18 जनवरी को करना है। 19 तारीख से गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रे में किसी भी प्रकार की गुप्त आराधना या मंत्र के जप किए जा सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे हमें फल की प्राप्ति होती है। 20 तारीख से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 5 दिनों तक रहेंगे, यानी 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पंचक हमारे रहने वाले हैं। 22 जनवरी को तिलचौथ का व्रत किया जाएगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी रहने वाली है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजन की जाती है। जो भी व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर है या पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, उनको माँ सरस्वती का पूजन 23 जनवरी को करना चाहिए, जिससे कि बसंत पंचमी उस दिन मनाई जाएगी। और स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त भी रहने वाला है। इस दिन बहुत से शादी वगैरह के मुहूर्त रहने वाले हैं, गृह प्रवेश वगैरह होंगे या किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जो किए जा सकते हैं। 26 तारीख को भीमाष्टमी यानी दुर्गाष्टमी रहेगी। तो जो गुप्त नवरात्रि चल रहे थे उनमें जो भी व्यक्ति अष्टमी का पूजन करते हैं, यानी माँ दुर्गा से संबंधित या किसी भी माता का पूजन करते हैं, तो भीमाष्टमी दुर्गाष्टमी उस दिन रहने वाली है, अष्टमी का पूजन किया जाएगा। 27 तारीख को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे और उस दिन महानंदा नवमी भी रहने वाली है। बात करते हैं आगे। 28 तारीख को गुप्त नवरात्रि का उत्थापन किया जाएगा, यानी कि जो भी गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं उनके जो भी मंडल वगैरह होते हैं माता को उठाने का, या जो भी आप जहां पर भी पूजन कर रहे हैं उनको उठाने का जो है वो गुप्त नवरात्रि का उत्थापन का मुहूर्त रहेगा 28 जनवरी को। और उस दिन गुप्त नवरात्रि व्रत का पारायण भी रहेगा, यानी कि जिन्होंने व्रत किए हैं 9 दिनों तक वो व्रत का पारायण 28 जनवरी को करेंगे। 29 तारीख को जया एकादशी का व्रत रहने वाला है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 29 जनवरी को रहने वाली है। इस दिन भीम द्वादशी भी रहने वाली है, भीष्म द्वादशी भी रहने वाली है। तो जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 30 तारीख को प्रदोष का व्रत, जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं वो 30 जनवरी को करेंगे। 31 तारीख को शुक्र जो ग्रह हैं वो उदय हो जाएंगे, यानी कि अभी वर्तमान में शुक्र का जो दोष चल रहा है, शुक्र जो अस्त चल रहे हैं वो उदय हो जाएंगे। और 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा रहने वाली है। तो 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। जो भी सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या किसी भी प्रकार की कथा वगैरह करते हैं, भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, माघ मास की पूर्णिमा जो है वो उस दिन रहने वाली है 1 फरवरी को।